वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहते हैं आपको। आज की जो वीडियो है ये बहुत ख़ास है जी उन लोगों के लिए कि जो कि HVAC फील्ड से रिलेटेड हैं और इसी तरह हीटिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, जैसा कि फर्नेसेस, ओवन्स, ब्रूडर्स और कह लें कि इंडस्ट्रियल बर्नर्स, बॉयलर्स या कुछ भी ऐसा, तो उनके लिए तो ये समझ लें कि गोल्ड माइन होने वाली है ये वाली वीडियो। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक बर्नर कंट्रोलर जो कि मेरे हाथ में आपके सामने है, हम इसको अनबॉक्स भी करेंगे। UK202U गैस प्रोटेक्टर वाले आपके सामने ये कैसे काम करती है, तो इसके फंक्शन क्या हैं, ये कैसे काम करती हैं और इसकी वायरिंग कैसे की जाती है और इसको यानी जब हम ऑपरेट करते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए, उनका सोल्यूशन क्या, हम पूरा इसके अंदर आपको बताने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखिएगा ताकि उसके बाद आपके लिए किसी भी तरह की कोई भी उलझन ना हो। ये देखें, अब हम इसको खोलते हैं जी। चलें, तो ऐसा है कि ये न्यू वन प्रोडक्ट्स आपको जो इंडस्ट्री में हीटिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं, अगर आपको न्यू वन रिक्वायर्ड हो तो वो भी हमारे पास स्टॉक में मौजूद होती हैं और हम आपको टेस्ट लैब इंश्योरेंस के साथ वो प्रोवाइड करते हैं। चलें जी, इसको हम अब खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं। ये कुछ इस तरह से आती है जी। ये मैं इसको इसके अंदर वापस डाल देता हूँ। तो ये देखें, ये हमने इसको यहाँ पे रख दिया। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इसको ऐसे खोलता हूँ। ये देखें, अच्छा ऐसा है कि ऑलरेडी हमने एक बेस को ये ऑलरेडी उनको उसकी वायरिंग की हुई है, हमने वो ऑलरेडी पहले से तैयार कर रखी है, लिहाजा ये न्यू वन को मैं इधर रखता हूँ और अब आपको इसके ऊपर मैं गाइड करता हूँ। चलो मैं इसके पहले आपको फंक्शन गाइड कर देता हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर 11 टर्मिनल्स हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 टर्मिनल्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको गाइड करता हूँ इसको हमने सप्लाई कहाँ पे देनी है। तो सप्लाई देने के लिए इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें AC के जो, चूँकि ये 220 वोल्ट की है, जैसा कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, ये AC 200 से लेकर 240 वोल्ट तक इसको हम दे सकते हैं एंड 50 से 60 हर्ट्ज तक ये काम करती है। जो इसकी पावर कंजम्पशन है इसकी सर्किट की वो 4.5 VA है। ठीक है, तो ये आपके सामने है जी। ये तो अब जो चूँकि ये 220 वोल्ट का है जनरली, तो इसके लिए जब हमने इसको सप्लाई देनी है तो हमने क्या करना है, जो लाइन का जो सिग्नल है, फेज़ का सिग्नल, ये थ्रू एक फ्यूज़ के हमने 3 नंबर के ऊपर देना है, ये PH फॉर द फेज़। ठीक है, तो इसी तरह AC का जो न्यूट्रल होगा वो हमने 2 नंबर के ऊपर अप्लाई कर देना है। ये तुम्हारी होगी इसको पावर सप्लाई, इसको ऑपरेट करने के लिए। और इसी तरह आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये मेंशन्ड है इधर जी, आपको नज़र आ रहा होगा UV सेंसर। इसके साथ कौन कौन से UV सेंसर जो हैं वो कंपेटिबल हैं, वो हैं C7027A और इसी तरह C7035A, ये हनीवेल कंपनी के होते हैं। और इसी तरह ब्रह्मा का होता है UV1 एंड UV2 और इसी तरह QR2 भी इसके साथ लग जाता है, कंपेटिबल है, जो कि सीमेंस कंपनी का है। तो ये आपको नज़र आ गया। अब ये लगना कहाँ पे है ये आपको नज़र आ रहा होगा, उसके लिए क्या है 1 नंबर टर्मिनल एंड 11 नंबर टर्मिनल। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा UV भी लिखा है और वाइट एंड ब्लू भी लिखा है। तो जो हनीवेल का कह लें कि ये जो फर्स्ट मेंशन्ड है C7027A, ये इसके नॉर्मली की जो इसकी लेग्स होती हैं, उनके जो वायर के कलर्स होते हैं वो ये वाइट होता है और ब्लू होता है। तो उसका जो वाइट साइड है वो लगेगी 1 नंबर टर्मिनल के ऊपर और जो उसकी ब्लू है वो लगेगी 11 नंबर टर्मिनल के ऊपर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि UV इसका इसके साथ कैसे लगेगा। आगे बढ़ते हैं जी। जब हम किसी भी सिस्टम को रन करते हैं, बर्नर कंट्रोल को रन करते हैं, तो जो उसमें सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट लिया जाता है वो होता है FD फैन। ये आपके सामने वो नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये वो 5 नंबर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा BM फॉर बर्नर मोटर।
तो उस बर्नर की जो मोटर है उसको जो सिग्नल जाएगा वो 5 नंबर टर्मिनल से जाएगा। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं, इन्होंने जितने भी आगे जो भी सिस्टम है, यानी आपके लिए ब्लोअर हो गया, इग्निशन हो गया, पायलट वाल्व हो गया, मेन वाल्व हो गया, आउट सिग्नल उधर से आएंगे, मगर उनके लिए ये कॉमन जो है वो न्यूट्रल, वो सभी की कॉमन ही जाएगी। तो वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। चलें, तो और इसके लिए इन्होंने यहाँ भी मेंशन कर दिया, ये देखें आप, इन्होंने अलग से 2 नंबर टर्मिनल से लेकर एक बार यहाँ पे लगा दी ताकि जो भी न्यूट्रल के कनेक्शन वो यहाँ पे किए जा सकें। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लोअर के तो आ गया 5 नंबर से, और इसी तरह आगे हम इग्निशन की तरफ जाते हैं, तो वो है जी 8 नंबर से इग्निशन की तरफ जा रही है। 8 नंबर से जो सिग्नल आउट होगा वो इग्निशन ट्रांसफार्मर ही के लिए होगा, स्पार्किंग के लिए। और इसी तरह ये जो 9 नंबर है ये पायलट वाल्व के लिए है, यहाँ से सिग्नल निकलेगा और पायलट वाल्व को जाएगा और वो छोटा वाल्व ऑपरेट हो जाएगा। और इसी तरह आप कह रहे हैं जो मेन वाल्व है उसके लिए है 7 नंबर टर्मिनल, आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ से 7 नंबर से टर्मिनल से आउट निकलेगा सिग्नल, वो मेन वाल्व को जाएगा और सभी को कॉमन यानी कि न्यूट्रल इधर से चली जाएगी। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं जी, ये आपको समझ आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, जो ये ब्लोअर यानी बर्नर की मोटर है 5 नंबर से, यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ से एक ये 6 नंबर को जा रहा है, ये APS लिखा हुआ है। APS स्टैंड फॉर एयर प्रेशर स्विच, ये आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, APS एयर प्रेशर स्विच। तो जो ही FD फैन ऑन होता है तो बर्नर के अंदर आप कह लें कि एक एयर प्रेशर स्विच लगा होता है जो कि एयर का जो प्रेशर बिल्ट होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको सेंस करता है। तो उसका सिग्नल फिर यहाँ से यहाँ जाता है। यानी आप यूँ कह सकती हैं, यूँ कह सकते हैं कि आप का जो एयर प्रेशर स्विच है उसका जो कॉमन पॉइंट है वो हम लगा देंगे 5 नंबर के ऊपर, और जो उसका नॉर्मली ओपन पॉइंट है वो हम लगाएंगे 6 नंबर के ऊपर। तो जो ही अंदर प्रेशर बिल्ट होगा वो जो कॉमन और कह लें कि जो नॉर्मली ओपन है वो मेक हो जाएंगे, कनेक्शन मिल जाएगा और सिस्टम आगे चल पड़ेगा, आगे मूव करेगा। तो बहरकैफ ये इसका ये हो गया। और दूसरा इसका जो अहम बात है वो है 10 नंबर टर्मिनल जो है, इधर से फेज का सिग्नल आता है, आउट निकलता है, और आगे फिर ये देखें LGPS लो गैस प्रेशर स्विच आपको नजर आ रहा होगा, LGPS लो गैस प्रेशर स्विच। इसमें यानी सेफ्टी का सिग्नल होता है, तो उसके थ्रू ये आगे जाएगा। लिमिट स्विच ये लिखा है HD, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा HD लिमिट स्विच हीट डिमांड, यानी कि ये लिमिट स्विच आप कह सकते हैं थर्मोस्टेट भी हो सकती है, टेम्परेचर कंट्रोलर का भी हो सकता है। इसी तरह अगर ये बॉयलर के साथ लगा है तो ये उसका जो प्रेशर स्विच होता है ये वो भी हो सकता है, या इसी तरह डिजिटल प्रेशर कंट्रोलर आते हैं उसका भी स्विच हो सकता है। तो बार का कोई भी इस तरह का मजीद, इवन कि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लो वाट की सेफ्टी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की सेफ्टी ऐड करने के बाद यहाँ से जो सिग्नल है वो जाएगा 5 नंबर टर्मिनल के ऊपर। तो फिर जब तक ये आपस में सारे कनेक्शंस ओके नहीं होंगे, मेक नहीं होंगे, तो ये बर्नर कंट्रोलर आगे रन नहीं करेगा। तो ये भी आपने देख लिया। तो आई थिंक मैंने आपको ये सारे जितने भी मेन थे वो आपको सारे गाइड कर दिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी अप्लाइड फॉर्म की तरफ। अगर आप भी अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने और सिखाने की गर्ज से अपनी टेक्निकल वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें। चलें, हमने आपकी सहूलत के लिए ऑलरेडी एक टेस्टिंग किट बनाई हुई है। मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि इसमें जो लाइट्स लगी हुई हैं, ये पहली लाइट है पावर सप्लाई की। जो ही इसमें पावर सप्लाई आती है ये लाइट ऑन हो जाएगी, ब्लिंक करेगी। उसी तरह आगे ये कह लेंगे वो FD फैन की है, बर्नर मोटर की है, उस तरह इग्निशन की है, ये पायलट की है, ये मेन वाल्व की है, और इसी तरह ये फ्लेम फेलियर की है, जिसे लॉकआउट भी कहते हैं, ट्रिप भी कहते हैं। ये जस्ट फॉर द सायरन, ये उसके लिए है। चलें, ये आपको पता चल गया। अब मैं आपको ये ज़रा मैनुअली चला के दिखाता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमने क्या किया, इन तमाम लाइट्स की एक एक साइड लेके उसको यहाँ पे एक खूबसूरत तरीके से कॉन्टैक्ट स्ट्रिप के साथ कह लें कि लाइन अप कर दिया, और फिर आपस में लूप डाल के इनको फिर हम इसके अंदर ले गए जो इसका न्यूट्रल है उसके ऊपर। ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 2 नंबर जो कि न्यूट्रल का है, हम उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। चलें, अब बाकी जो हैं इसके वो हमने लगा दी इनके मुख्तलिफ सिग्नल्स के लिए। अब कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसका जो पहला है, पहले मैं आपको ये बता दूं, हम इसको सप्लाई देते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पावर सप्लाई की एक केबल है, हमने इसके जो 220 सप्लाई इसको दे दी, वोल्ट AC 220 वोल्ट AC। तो जो ही ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये उसका जो फेज़ की साइड है ये वो है, ये न्यूट्रल की साइड है।
ये हमने इसमें अप्लाई कर दी। ये देखें जो ही अप्लाई की ये आपको नज़र आ रहा होगा कि आगे से एक लाइट ऑन हो चुकी है। ये पावर सप्लाई की लाइट है। ओके, अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारा जो सिग्नल है वो ठीक आ रहा है। ये देखें ये 2 के ऊपर न्यूट्रल है तो कुछ भी नहीं ब्लिंक हो रहा। और ये देखें ये 3 के ऊपर साथ ही आपको नज़र आ रहा होगा ये फेज़ का सिग्नल, और ये जो टेस्टर है ये ऑन है इस वक्त। चलें इसमें मैं थोड़ा सा आपको वोल्टेज भी दिखा देता हूँ कि इस वक्त हमारे पास वोल्टेज कितने आ रहे हैं। उसके लिए मैं इसको ऑन करता हूँ और मैं इसको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो हैं जी, ये देख लें वो तकरीबन 234-35 के करीब वोल्टेज हैं एसी के जो इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं चूँकि ये जो आगे 3 नंबर के ऊपर वो फेज़ का सिग्नल आ रहा है, अब मैं इधर से लेता हूँ और इसको मैं पहले ब्लोअर का जो है ऑप्शन बर्नर मोटर उस पर अप्लाई करता हूँ। आपको ये नज़र आएगा, बल्कि मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो। तो ये आपको नज़र आएगा, हमने इसको लगाया 3 नंबर के ऊपर, और इसी तरह ये जो 5 है आपको नज़र आ रहा होगा, ये इधर बर्नर मोटर का 5 मैं 5 पे जो ही लगाता हूँ ये देखें वो आपको लाइट नज़र आ रही होगी। ये ब्लोअर की जो लाइट है या बर्नर मोटर की लाइट है वो ऑन हो चुकी है। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अग्निशन का है जी यहाँ पे 8 नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, 8 नंबर टर्मिनल। तो मैं यहाँ से 8 नंबर टर्मिनल के ऊपर जो ही लगाता हूँ ये देखें वो अग्निशन ऑन हो चुकी है। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे है जी पायलट वाल का 9 नंबर इसके अंदर, तो मैं जो ही इसको 9 पे लगाता हूँ तो आगे वाली लाइट ऑन होती है। और इसी तरह इसमें जो मेन वाल का है वो है 7 नंबर, मैं 7 नंबर पर जो ही लगाता हूँ तो ये देखें वो आगे 7 नंबर की लाइट ऑन हो चुकी है। तो इसी तरह हम इसे यानी कि इसे हम फंक्शन लेते हैं। आगे हम चलते हैं जी, आगे है लॉकआउट की, और लॉकआउट का यहाँ पे कितने नंबर है वो 4 नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। ये लॉकआउट का 4 नंबर है, ये एस पे लिखा हुआ है और इधर लिखा सिग्नल बजर अलार्म। तो ये 4 नंबर के ऊपर मैं जो ही लगाता हूँ वो ये देखें वो 4 नंबर लाइट ऑन हो चुकी है। चलें ये मैंने आपको इसके पहले से कनेक्शन करके दिखा दिए, मैनुअल तौर पे आपको चेक करवा दिया ताकि आपको अंडरस्टैंड करना बिल्कुल आसान हो। अब अच्छा मैं यहाँ थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ कि एक्चुअली तो इसको यूवी लगता है, लेकिन अभी चूँकि ये इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक डेमोन्स्ट्रेशन है, आपको इजी टू अंडरस्टैंड करना है किसी भी सिस्टम को कैसे आगे रन करना है। तो मैंने क्या किया कि हमने इसकी जगह यूवी की जगह लगा दिया डायोड। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ हमने इसकी वायरिंग किस तरह की। ये 1 नंबर से निकला, ये देखें 1 नंबर से के यानी वायर ली हमने, वो बाहर निकली ये गई और वो हमने लगा दी है जो आगे डायोड है उसके नेगेटिव को ये लगा दिया, और उसका जो दूसरा एंड है डायोड का पॉजिटिव वाला उसे उधर से आगे हमने फिर एक स्विच लगा दिया आगे जो कि नॉर्मली ओपन है। प्रेस करेंगे तो ये मेक हो जाएगा, छोड़ेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो उसका जो दूसरा एंड है उसको हमने इस वायर के ज़रिए ये वायर हम इधर ले गए, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये वायर ये मैंने अंदर ये ले जाके ये इसको 11 नंबर टर्मिनल के साथ लिंक कर दिया, जो कि आप कह लें कि ये ब्लू का है। कहना ये चाह रहा हूँ कि जो इसका 1 नंबर और 11 नंबर 1 नंबर टर्मिनल एंड 11 नंबर टर्मिनल है वो दोनों से हमने वायर ली और उसको आगे ले जाके इस तरह एक डायोड उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये बेसिकली आप कह लें चूँकि ये जो डायोड होता है इसका पर्पज़ ये होता है कि जो एसी सिग्नल है वो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी बॉडी से जो अर्थ आ रहा होता है, बॉडी से जो अर्थ आ रहा होता है, बर्नर की बॉडी से अर्थ आ रहा होता है, जो फ्लेम है उसके ज़रिए आगे से दूसरी तरफ पास कराता है। तो उसको हमने क्या करना होता है, तो उसके लिए ज़रिए जब ये आगे सिग्नल पास कराता है तो उसको वो ऑटोमेटिकली डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो उसका हमने ऑल्टरनेट ले लिया इसके ज़रिए, कह लें डायोड के ज़रिए। एक और मैं आपको गाइड कर दूं, ये जो 10 नंबर से जो आ रही है मैंने बताया था आपको, ये आगे इसके लिमिट में बहुत सी चीज़ें सेफ्टीज़ के लिए हैं। वो उसको हमने क्या किया, ये 10 नंबर से हमने आउट ले ली, ये 10 नंबर की आउट जो हमने ली आगे हमने स्विच लगा दिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको गई और इसका जो दूसरा एंड है वो निकला और ये वो 5 नंबर टर्मिनल के ऊपर आ गया, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। 10 नंबर से लेकर ये 5 नंबर के अंदर जा रहा है। तो जो जब तक स्विच ऑफ रहेगा तो ये आगे ऑपरेट नहीं होगी, जो ही हम ऑन करेंगे तो ये ऑपरेट हो जाएगी। साथ में ये आपको जो ब्लू वायर नज़र आ रही है, ये चूँकि इसके अंदर की लाइट है वो हमने उसका जो ये है एंड वो लगा दिया न्यूट्रल के साथ। अब हम इसको प्लग इन करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इसको प्लग इन करें हम ये एक दफ़ा केबल उतार लेंगे। हमेशा इसको ऑफ करके प्लग इन करना चाहिए ताकि जो माल फंक्शनिंग है उससे हम बच सकें।
तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब हम इसको टाइट कर लेंगे, इसके स्क्रूज को। तो इसी के ज़रिए हमने कर लिया है, ये देखें। चले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसको सप्लाई दे दी। आप देख रहे हैं जो ही हमने सप्लाई दी, जो पहली लाइट थी जिस पावर सप्लाई की थी, किसमें पावर सप्लाई आ चुकी सिस्टम के अंदर, बट ये आगे सिस्टम रन नहीं कर रहा। क्या वजह? ये अभी तक स्विच ऑफ है। ये जो 10 नंबर से 5 नंबर की तरफ सप्लाई जा रही थी, इसको जो ही मैं ऑन करूंगा आप देखेंगे यहाँ ब्लो चल पड़ेगा, FT फैन। ये देखें वो ऑन हो चुका है, लाइट भी ऑन हो चुकी है। अब आगे सिस्टम चल पड़ा है और अभी ये आगे फिर कह लें कि इग्निशन होगा, पायलट होगा, मेन होगा। ये मैं इसको यूवी की सेंसिंग यहाँ से दूंगा, फ्लेम की सेंसिंग। ये देखिएगा अभी आप, ये इग्निशन ऑन होगा तो आप ये देखें, यूं ही हुआ, मैंने इसको प्रेस कर दिया और ये इग्निशन अभी बंद हो जाएगा और मेन खुल जाएगा। ये इग्निशन, ये देखें इग्निशन ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई बंद हो गई, स्पार्किंग बंद हो गई और साथ ही मेन वाल्व खुल गया। अब ये हाई फायर की तरफ बढ़ गया। तो इसका जो पायलट है वाल्व है वो ऑन ही रहता है। तो बहरकैफ अब ये देखें, अब मैं जो ही इसको छोड़ूंगा आप देखेंगे कि साथ ही यानी सिग्नल जाएगा बर्नर कंट्रोलर को कि आगे यानी कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो चुका है। तो वो साथ ही सिस्टम को शट ऑफ करा देगा। ये देखिएगा अभी साइरन की लाइट आ जाएगी। ये मैंने छोड़ा, ये देखें ये आपको आगे लाइट आ चुकी है और यही लाइट इधर भी ब्लिंक कर रही है। तो अब हमें इसे, अब ये देखें, अच्छा ये देखें ब्लोअर अभी ये चल रहा है, FT फैन चल रहा है, हालांकि वो लॉकआउट हो चुका है। तो ये सिर्फ एक सेफ्टी होती है। ये देखें बंद हुआ है, यानी ये कह लें कि कुछ टाइम होता है मुख्तलिफ बर्नर कंट्रोलर्स के अंदर 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक मुख्तलिफ टाइमिंग्स होती हैं। इसे पोस्ट पर्ज कहते हैं। तो पोस्ट पर्जिंग होती है ताकि फ्लू के अंदर, हीटिंग ओवन के अंदर, फर्नेसेस के अंदर अगर कहीं पे कोई फ्यूम्स हैं ऑयल के या फिर गैस अगर अंदर जा चुकी है तो सारे रिलीज हो जाएं और अंदर किसी एक्सप्लोजन का खतरा ना रहे। अब ये बंद हो चुकी है, अब ये ऑन नहीं होगी तावक्ते कि हम इसको रीसेट नहीं करेंगे। ये लाइट आपको नज़र आ रही है और ये देखिए मैं अभी रीसेट करूंगा, ये अगेन सिस्टम दोबारा से चल पड़ेगा। और अभी मैं आपको इसका एक नया फंक्शन दिखाने वाला हूँ। ये देखें वो चल पड़ा, ब्लोअर आ चुका। अब हम क्या करते हैं, हम इसको पहले से सेंसिंग करा देते हैं। ये देखें मैं इसको प्रेस करूंगा, ये जो ही मैं इसको प्रेस करता हूँ ये देखें लॉकआउट के आगे फिर से आगे आ चुका कि अब ये लॉकआउट हो चुका है। यानी कि वो उसने कहा फिर अगेन कि अभी तो सीक्वेंस के मुताबिक अभी तो इग्निशन और पायलट खुले ही नहीं थे, तो इसने ये क्यों करवाया? तो अंदर कुछ गलत हुआ है, तो इसने सिस्टम को आगे चलने ही नहीं दिया, फंक्शन को आगे चलने ही नहीं दिया, प्रोसेस को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो उसने फौरी लॉकआउट का आगे सिग्नल दे दिया और अगेन हम जब इसको निकालेंगे तो ये फिर आगे बढ़ेगा। तो जब हम इसको निकालते हैं तो ये देखें अगेन ये सिस्टम दोबारा से चल पड़ता है। तो इस तरह का जो सिस्टम है इसको अंडरस्टैंड करते हुए आगे इंडस्ट्री में सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आप हमारी वीडियोस को देखा करें ताकि इसकी इन डेप्थ आपको अंडरस्टैंडिंग मिल सके और उसी के मुताबिक आगे आपको बढ़ने में आसानी मिले। और हमारी ये जो वीडियोस होती हैं इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही है कि जो पाकिस्तान की टेक्निकल वर्क फोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, ऑटोमेशन से रिलेटेड और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको आगे अपने कैरियर ग्रो करने में आसानी मिले और जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें वो उसका सोल्यूशन फौरी मिल सके। और इसी तरह अगर आपके ज़हन में कुछ सवालात हों तो आप वीडियोस के नीचे कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है तो चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़्यादा अर्सा से इंडस्ट्रीज के साथ मुंसलिक हैं और बहुत से अनगिनत सेटिस्फाइड कस्टमर हमारे साथ भी मुंसलिक हैं, तो हम ये मुसलसल आपको सर्विसेज एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लिहाजा अगर आपको डोर स्टेप के ऊपर सोल्यूशन रिक्वायर्ड हो वो भी आपको हमारे प्लेटफॉर्म से मिल सकते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड हो वो भी मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी और इस तरह की लर्निंग, इन डेप्थ लर्निंग वो सोशल मीडिया पे नायाब है, ना होने के बराबर है। लिहाजा इस वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस जिनमें ऐसा कुछ मवाद जिसमें आपको आसानियां भी मिलें, सॉल्यूशंस भी मिलें और इंडस्ट्री को ग्रो करने में आसानी मिले, तो उन सब को देखने और जानने और सीखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं।
हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फैक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।